महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, ये एक दिव्य अनुभव है। एक ऐसी पावन रात्रि जब समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा अद्भुत रूप से जागृत हो जाती है। ये वो रात है जब साधना, भक्ति और आत्मचिंतन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ये केवल पूजा का अवसर नहीं, बल्कि आत्मा को परम चेतना से जोड़ने का मार्ग है। कहा जाता है कि इस रात प्रकृति स्वयं शांत हो जाती है, हवाओं की गति धीमी हो जाती है, आकाश मानो ध्यान में बैठ जाता है और धरती अपनी गोद में छिपे रहस्यों को खोलने लगती है। ये वो समय होता है जब मानव अपने भीतर झांक सकता है और उस शक्ति को पहचान सकता है जो हमेशा से उसके भीतर विद्यमान रही है। लेकिन भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये रात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों लाखों लोग इस रात जागते हैं? क्यों भक्त पूरे श्रद्धाभाव से भगवान शिव का ध्यान करते हैं? इसके पीछे एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा छिपी है। एक ऐसी कथा जो केवल इतिहास नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश भी देती है। बहुत समय पहले की बात है, इतना पुराना समय जब न दिन का हिसाब था न वर्षों का, जब ब्रह्मांड अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। उस समय सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा था। देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ चुका था। ये युद्ध केवल राज्य या सत्ता के लिए नहीं था। ये युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच, संतुलन और विनाश के बीच। असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वे अत्यंत बलशाली और संगठित थे। उनके पास अपार शक्ति थी और उनके हृदय में विजय पाने की तीव्र इच्छा थी। दूसरी ओर देवता धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे। उनकी शक्ति क्षीण होने लगी थी और उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। युद्ध के मैदान में देवताओं की हार लगभग निश्चित दिखाई देने लगी थी। चारों ओर भय और चिंता का वातावरण फैल गया था। देवताओं को समझ नहीं आ रहा था कि वे इस संकट से कैसे बाहर निकलेंगे। तब देवताओं ने विचार किया कि जब सारी शक्तियां असफल हो जाएं, तब केवल एक ही शक्ति बचती है, और वो शक्ति है महादेव की। देवताओं के स्वामी, ब्रह्मांड के रक्षक और संहारक भगवान शिव। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्रदेव और अन्य सभी देवता मिलकर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। कैलाश, वो पवित्र स्थान जहां भगवान शिव निवास करते हैं, वो स्थान जहां समय भी धीमा पड़ जाता है, जहां हर कण में शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा विद्यमान रहती है। देवताओं की यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें ऊंचे ऊंचे पर्वतों को पार करना पड़ा। उन्हें बर्फ से ढके रास्तों से गुजरना पड़ा। हवाएं इतनी तेज थीं कि कभी-कभी उनका संतुलन बिगड़ जाता था। लेकिन उनके हृदय में एक ही आशा थी, शिव उनकी सहायता अवश्य करेंगे। जब वे कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। उनका शरीर पूर्णतः शांत था। उनकी सांसें इतनी धीमी थीं कि मानो वे समय से भी परे चले गए हों। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। उनकी जटाओं से निकलती ऊर्जा वातावरण को पवित्र बना रही थी। देवताओं ने शिव को प्रणाम किया और सहायता की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने विनम्र स्वर में कहा, हे देवाधिदेव, संसार संकट में है। असुरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। केवल आप ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। विष्णु जी ने भी प्रार्थना की, हे महादेव, त्रिलोक आपकी ओर आशा से देख रहा है। कृपया हमारी रक्षा करें। इंद्रदेव और अन्य देवताओं ने भी मिलकर स्तुति की, लेकिन शिव समाधि में लीन रहे। वे उस अवस्था में थे जहां न कोई इच्छा थी, न कोई विचार, केवल पूर्ण शून्यता। देवता निराश होने लगे। उन्हें लगा कि अब कोई उपाय नहीं बचा। तभी वहां माता पार्वती प्रकट हुईं। माता पार्वती ने देवताओं की व्याकुलता देखी। उन्होंने शिव की ओर देखा और मुस्कुराईं, क्योंकि वे जानती थीं कि शिव को जगाने का केवल एक ही मार्ग है, प्रेम और करुणा। माता पार्वती धीरे धीरे शिव के समीप गईं। उन्होंने अत्यंत कोमलता से अपनी हथेली शिव के हृदय पर रखी और कहा, हे प्रभु, ये संसार आपकी सृष्टि है। यदि आप ही इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उनकी वाणी में प्रेम था, करुणा थी और सृष्टि के प्रति चिंता थी। और तभी एक अद्भुत घटना घटी। शिव की पलकों में हलचल हुई। धीरे धीरे उन्होंने अपने नेत्र खोले। उनके नेत्रों में ऐसा तेज था कि सूर्य भी फीका प्रतीत होता था। उन्होंने चारों ओर देखा और बिना कुछ कहे सब समझ गए। शिव ने शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि संसार संकट में है, लेकिन इस संकट का समाधान युद्ध में नहीं, सहयोग में छिपा है। देवता आश्चर्यचकित हो गए। तब शिव ने कहा, देवताओं और असुरों को मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना होगा। उसी मंथन से अमृत प्राप्त होगा जो संतुलन स्थापित करेगा।
शिव का आदेश सुनकर देवता और असुर दोनों समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता एक ओर खड़े हुए और असुर दूसरी ओर। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे महान प्रयास, समुद्र मंथन। समुद्र गर्जना करने लगा, लहरें ऊंची उठने लगीं, मंदराचल पर्वत घूमने लगा, वासुकी नाग के शरीर से निकलती अग्नि वातावरण को तपाने लगी। मंथन धीरे धीरे तेज होने लगा। समय बीतता गया, देवता और असुर दोनों थकने लगे, लेकिन वे रुके नहीं। तभी समुद्र से एक एक करके दिव्य रत्न निकलने लगे। सबसे पहले कामधेनु प्रकट हुई, जो इच्छाएं पूर्ण करने वाली दिव्य गाय थी। फिर उच्चै श्रवा घोड़ा निकला, जो तेज और सौंदर्य का प्रतीक था। फिर ऐरावत हाथी निकला, जो शक्ति और राजसी वैभव का प्रतीक था। फिर कौस्तुभ मणि प्रकट हुई, जिसकी चमक पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर सकती थी। फिर पारिजात वृक्ष निकला, जो स्वर्गिक सौंदर्य का प्रतीक था। और अंत में माता लक्ष्मी प्रकट हुई, जो समृद्धि और सौभाग्य की देवी थीं। सभी प्रसन्न थे, सभी को विश्वास हो गया था कि अब अमृत निकलने वाला है। लेकिन भाइयों और बहनों, हर महान प्रयास के साथ एक परीक्षा भी आती है, और यही परीक्षा अब आने वाली थी। अचानक समुद्र से एक भयंकर, प्रचंड और विनाशकारी शक्ति प्रकट हुई, हलाहल विष। वो विष इतना घातक था कि उसकी एक बूंद पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती थी। उसकी गर्मी से समुद्र उबलने लगा, उसका धुआं आकाश को काला करने लगा, उसकी गंध से प्राणी बेहोश होने लगे। देवता भयभीत हो गए, असुर भी डर गए, सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन वो विष फैलता ही जा रहा था, और अब सृष्टि विनाश के कगार पर खड़ी थी। तब सभी को केवल एक ही नाम याद आया, महादेव। और इसी भय और आशा के साथ सभी देवता फिर से कैलाश की ओर दौड़ पड़े। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, ये एक दिव्य अनुभव है। एक ऐसी पावन रात्रि जब समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा अद्भुत रूप से जागृत हो जाती है। ये वो रात है जब साधना, भक्ति और आत्मचिंतन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ये केवल पूजा का अवसर नहीं, बल्कि आत्मा को परम चेतना से जोड़ने का मार्ग है। कहा जाता है कि इस रात प्रकृति स्वयं शांत हो जाती है, हवाओं की गति धीमी हो जाती है, आकाश मानो ध्यान में बैठ जाता है, और धरती अपनी गोद में छिपे रहस्यों को खोलने लगती है। ये वो समय होता है जब मानव अपने भीतर झांक सकता है और उस शक्ति को पहचान सकता है जो हमेशा से उसके भीतर विद्यमान रही है। लेकिन भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये रात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों लाखों लोग इस रात जागते हैं? क्यों भक्त पूरे श्रद्धाभाव से भगवान शिव का ध्यान करते हैं? इसके पीछे एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा छिपी है। एक ऐसी कथा जो केवल इतिहास नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश भी देती है। बहुत समय पहले की बात है, इतना पुराना समय जब न दिन का हिसाब था, न वर्षों का, जब ब्रह्मांड अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। उस समय सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा था। देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ चुका था। ये युद्ध केवल राज्य या सत्ता के लिए नहीं था। ये युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच, संतुलन और विनाश के बीच। असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वे अत्यंत बलशाली और संगठित थे। उनके पास अपार शक्ति थी और उनके हृदय में विजय पाने की तीव्र इच्छा थी। दूसरी ओर देवता धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे। उनकी शक्ति क्षीण होने लगी थी और उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। युद्ध के मैदान में देवताओं की हार लगभग निश्चित दिखाई देने लगी थी। चारों ओर भय और चिंता का वातावरण फैल गया था। देवताओं को समझ नहीं आ रहा था कि वे इस संकट से कैसे बाहर निकलेंगे। तब देवताओं ने विचार किया कि जब सारी शक्तियां असफल हो जाएं, तब केवल एक ही शक्ति बचती है, और वो शक्ति है महादेव की। देवताओं के स्वामी, ब्रह्मांड के रक्षक और संहारक भगवान शिव। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्रदेव और अन्य सभी देवता मिलकर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। कैलाश, वो पवित्र स्थान जहां भगवान शिव निवास करते हैं, वो स्थान जहां समय भी धीमा पड़ जाता है, जहां हर कण में शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा विद्यमान रहती है। देवताओं की यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें ऊंचे ऊंचे पर्वतों को पार करना पड़ा, उन्हें बर्फ से ढके रास्तों से गुजरना पड़ा। हवाएं इतनी तेज थीं कि कभी-कभी उनका संतुलन बिगड़ जाता था। लेकिन उनके हृदय में एक ही आशा थी, शिव उनकी सहायता अवश्य करेंगे। जब वे कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। उनका शरीर पूर्णतः शांत था।
उनकी सांसें इतनी धीमी थीं कि मानो वे समय से भी परे चले गए हों। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। उनकी जटाओं से निकलती ऊर्जा वातावरण को पवित्र बना रही थी। देवताओं ने शिव को प्रणाम किया और सहायता की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने विनम्र स्वर में कहा, हे देवाधिदेव, संसार संकट में है। असुरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। केवल आप ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। विष्णु जी ने भी प्रार्थना की, हे महादेव, त्रिलोक आपकी ओर आशा से देख रहा है। कृपया हमारी रक्षा करें। इंद्रदेव और अन्य देवताओं ने भी मिलकर स्तुति की, लेकिन शिव समाधि में लीन रहे। वे उस अवस्था में थे जहां न कोई इच्छा थी, न कोई विचार, केवल पूर्ण शून्यता। देवता निराश होने लगे। उन्हें लगा कि अब कोई उपाय नहीं बचा। तभी वहां माता पार्वती प्रकट हुईं। माता पार्वती ने देवताओं की व्याकुलता देखी। उन्होंने शिव की ओर देखा और मुस्कुराईं, क्योंकि वे जानती थीं कि शिव को जगाने का केवल एक ही मार्ग है, प्रेम और करुणा। माता पार्वती धीरे धीरे शिव के समीप गईं। उन्होंने अत्यंत कोमलता से अपनी हथेली शिव के हृदय पर रखी और कहा, हे प्रभु, ये संसार आपकी सृष्टि है। यदि आप ही इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उनकी वाणी में प्रेम था, करुणा थी और सृष्टि के प्रति चिंता थी। और तभी एक अद्भुत घटना घटी। शिव की पलकों में हलचल हुई। धीरे धीरे उन्होंने अपने नेत्र खोले। उनके नेत्रों में ऐसा तेज था कि सूर्य भी फीका प्रतीत होता था। उन्होंने चारों ओर देखा और बिना कुछ कहे सब समझ गए। शिव ने शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि संसार संकट में है, लेकिन इस संकट का समाधान युद्ध में नहीं, सहयोग में छिपा है। देवता आश्चर्यचकित हो गए। तब शिव ने कहा, देवताओं और असुरों को मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना होगा। उसी मंथन से अमृत प्राप्त होगा जो संतुलन स्थापित करेगा। शिव का आदेश सुनकर देवता और असुर दोनों समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता एक ओर खड़े हुए और असुर दूसरी ओर। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे महान प्रयास, समुद्र मंथन। समुद्र गर्जना करने लगा, लहरें ऊंची उठने लगीं, मंदराचल पर्वत घूमने लगा, वासुकी नाग के शरीर से निकलती अग्नि वातावरण को तपाने लगी। मंथन धीरे धीरे तेज होने लगा। समय बीतता गया। देवता और असुर दोनों थकने लगे, लेकिन वे रुके नहीं। तभी समुद्र से एक एक करके दिव्य रत्न निकलने लगे। सबसे पहले कामधेनु प्रकट हुई, जो इच्छाएं पूर्ण करने वाली दिव्य गाय थी। फिर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जो तेज और सौंदर्य का प्रतीक था। फिर ऐरावत हाथी निकला, जो शक्ति और राजसी वैभव का प्रतीक था। फिर कौस्तुभ मणि प्रकट हुई, जिसकी चमक पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर सकती थी। फिर पारिजात वृक्ष निकला, जो स्वर्गिक सौंदर्य का प्रतीक था। और अंत में माता लक्ष्मी प्रकट हुई, जो समृद्धि और सौभाग्य की देवी थीं। सभी प्रसन्न थे। सभी को विश्वास हो गया था कि अब अमृत निकलने वाला है। लेकिन भाइयों और बहनों, हर महान प्रयास के साथ एक परीक्षा भी आती है, और यही परीक्षा अब आने वाली थी। अचानक समुद्र से एक भयंकर, प्रचंड और विनाशकारी शक्ति प्रकट हुई, हलाहल विष। वो विष इतना घातक था कि उसकी एक बूंद पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती थी। उसकी गर्मी से समुद्र उबलने लगा, उसका धुआं आकाश को काला करने लगा, उसकी गंध से प्राणी बेहोश होने लगे। देवता भयभीत हो गए, असुर भी डर गए, सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन वो विष फैलता ही जा रहा था, और अब सृष्टि विनाश के कगार पर खड़ी थी। तब सभी को केवल एक ही नाम याद आया, महादेव। और इसी भय और आशा के साथ सभी देवता फिर से कैलाश की ओर दौड़ पड़े। हलाहल विष को अपने कंठ में धारण करने के बाद ब्रह्मांड में धीरे धीरे शांति लौटने लगी। विनाश का खतरा टल चुका था। देवताओं ने राहत की सांस ली। प्रकृति का संतुलन पुनः स्थापित होने लगा। लेकिन उस विष की ज्वाला अब भी शिव के भीतर प्रज्वलित थी। उस समय ब्रह्मांड के केंद्र में विराजमान थे भगवान शिव। शिव शांत बैठे थे, लेकिन उनके भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विशाल प्रवाह चल रहा था। उनका कंठ अब नीला हो चुका था। उनके शरीर पर विष का प्रभाव दिखाई दे रहा था, फिर भी उनके चेहरे पर अपार शांति और संतुलन था। पूरी रात बीत गई। धीरे धीरे सुबह की पहली किरण हिमालय की चोटियों पर पड़ने लगी। सूर्य की किरणें कैलाश पर्वत को स्वर्णिम आभा से भरने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति स्वयं शिव को प्रणाम कर रही हो। शिव ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। उनके नेत्रों में अब पहले से भी अधिक तेज था।
वो तेज केवल शक्ति का नहीं था, वो संतुलन, करुणा और आत्मबोध का तेज था। उन्होंने अपने भीतर उस विष को नियंत्रित कर लिया था। वो विष अब विनाश का कारण नहीं रहा, वो शिव की शक्ति का प्रतीक बन चुका था। तभी शिव उठे। उन्होंने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया और कैलाश पर्वत के शिखर की ओर बढ़ने लगे। उनके हर कदम के साथ धरती में हल्की कंपन होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं प्रकृति उनके साथ चल रही हो। जब शिव कैलाश के शिखर पर पहुंचे, तब उन्होंने आकाश की ओर दृष्टि उठाई और उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। शिव ने नृत्य प्रारंभ किया, लेकिन ये कोई साधारण नृत्य नहीं था, ये था ब्रह्मांडीय तांडव। उनका प्रत्येक कदम सृष्टि के रहस्य को व्यक्त कर रहा था। उनका प्रत्येक आंदोलन ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश के चक्र को दर्शा रहा था। शिव के इस दिव्य स्वरूप को नटराज कहा जाता है, सृष्टि के महान नर्तक। जब शिव ने तांडव प्रारंभ किया, तब उनके चरणों की ध्वनि से धरती कांपने लगी। उनके डमरू की ध्वनि से आकाश में कंपन उत्पन्न होने लगा। वो ध्वनि केवल संगीत नहीं थी, वो सृष्टि की मूल ध्वनि थी। कहा जाता है कि डमरू की ध्वनि से ही ब्रह्मांड के प्रथम स्वर उत्पन्न हुए थे। उसी ध्वनि से भाषा, ज्ञान और सृष्टि का विकास हुआ। शिव का तांडव केवल नृत्य नहीं था, वो सृष्टि का विज्ञान था। उसमें निर्माण भी था, संहार भी था, संतुलन भी था और पुनर्जन्म का संदेश भी था। शिव के तांडव के समय ब्रह्मांड के सभी लोकों में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगा। देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, यक्ष और किन्नर सभी इस दिव्य नृत्य को देखने के लिए कैलाश पहुंचे। सभी मंत्रमुग्ध होकर शिव को निहारने लगे। ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तभी वहां उपस्थित थीं माता पार्वती। माता पार्वती शिव के इस दिव्य स्वरूप को देख रही थीं। उनके हृदय में गर्व और प्रेम की भावना थी। उन्होंने मुस्कुराकर शिव से पूछा, स्वामी, आप ये तांडव क्यों कर रहे हैं? शिव ने नृत्य करते हुए उत्तर दिया, प्रिय, ये नृत्य आनंद का प्रतीक है। ये नृत्य उस प्रसन्नता का प्रतीक है जो मुझे सृष्टि की रक्षा करके मिली है। ये नृत्य उस प्रेम का प्रतीक है जो मुझे तुमसे प्राप्त हुआ है। और ये नृत्य उस सेवा का प्रतीक है जो मुझे इस ब्रह्मांड के लिए करने का अवसर मिला है। शिव का तांडव ये संदेश दे रहा था कि सृष्टि कभी स्थिर नहीं रहती। हर क्षण कुछ नया जन्म लेता है और हर क्षण कुछ समाप्त होता है। जीवन और मृत्यु, निर्माण और विनाश, सुख और दुख, ये सब एक ही चक्र के भाग हैं। तांडव ये सिखाता है कि परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जब शिव का तांडव अपने चरम पर पहुंचा, तब ब्रह्मांड की ऊर्जा इतनी प्रबल हो गई कि देवताओं को अनुभव होने लगा कि वे किसी दिव्य शक्ति के साक्षी बन रहे हैं। तभी आगे आए ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता। उन्होंने शिव के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, ये रात अत्यंत पवित्र है। ये केवल सृष्टि की रक्षा की रात नहीं, ये जागरण की रात है, आत्मबोध की रात है। इस रात को सदा स्मरण किया जाना चाहिए। शिव ने अपनी दृष्टि देवताओं की ओर उठाई और कहा, ये रात केवल देवताओं के लिए नहीं, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए है। जो भी इस रात जागकर साधना करेगा, जो भी इस रात अपने भीतर झांकने का प्रयास करेगा, उसे आत्मज्ञान प्राप्त होगा। शिव ने आगे कहा, इस रात उपवास करने का महत्व इसलिए है क्योंकि जब शरीर शांत होता है तब मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तब आत्मा परम चेतना से जुड़ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो इस रात मेरा ध्यान करेगा, जो श्रद्धा से पूजा करेगा, उसे केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त होगी। देवताओं ने उसी क्षण निर्णय लिया कि इस पवित्र रात को सदा के लिए महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि केवल उत्सव नहीं है, ये आत्म परिवर्तन का अवसर है। ये वो रात है जब मनुष्य अपने भीतर छिपे अंधकार को पहचान सकता है और शिव की कृपा से उसे प्रकाश में बदल सकता है। ये वो रात है जब व्यक्ति अपने भय, क्रोध और अहंकार को त्याग कर शांति और संतुलन प्राप्त कर सकता है। तांडव का संदेश यही है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी साधना है। जब शिव का तांडव समाप्त हुआ, तब पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। लेकिन वो शांति साधारण नहीं थी, वो शांति ज्ञान और संतुलन की शांति थी। देवताओं ने शिव को प्रणाम किया, ऋषि मुनियों ने स्तुति की और प्रकृति ने अपनी मधुर ध्वनि से उस क्षण को पवित्र बना दिया।
और तभी से हर वर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ये पावन रात महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। ये रात केवल शिव की पूजा का अवसर नहीं, ये स्वयं को पहचानने का अवसर है। महाशिवरात्रि का महत्व केवल देवताओं की कथाओं तक सीमित नहीं है। ये पर्व मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाने की शक्ति रखता है। ये वो रात्रि है जब सबसे कठोर हृदय भी करुणा से भर सकता है, जब सबसे भटका हुआ व्यक्ति भी भक्ति के मार्ग पर चल सकता है। ऐसी ही एक अद्भुत कथा प्राचीन समय में घटी। ये कथा है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका जीवन हिंसा और क्रूरता से भरा हुआ था, लेकिन महाशिवरात्रि की कृपा ने उसका जीवन पूरी तरह बदल दिया। बहुत समय पहले पवित्र नगरी वाराणसी के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था। उसी जंगल में रहता था एक शिकारी, गुरुद्रुह। गुरुद्रुह अपने नाम की तरह ही अत्यंत क्रूर स्वभाव का था। उसे किसी जीव पर दया नहीं आती थी। वो बिना आवश्यकता के भी जानवरों का शिकार करता था। जंगल के पशु पक्षी उससे भयभीत रहते थे। उसके हृदय में करुणा नाम की कोई भावना नहीं थी। उसके लिए जीवन का अर्थ केवल पेट भरना और अपनी इच्छाओं को पूरा करना था। उसे धर्म, पूजा, भक्ति या व्रत से कोई संबंध नहीं था। वो केवल अपने स्वार्थ में जीता था। एक दिन महाशिवरात्रि की पावन रात्रि आई। पूरे ब्रह्मांड में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ चुका था, लेकिन गुरुद्रुह को इस पवित्र दिन का कोई ज्ञान नहीं था। वो हमेशा की तरह अपने धनुष बाण लेकर शिकार करने जंगल में निकल पड़ा। जंगल उस रात अत्यंत शांत था। आकाश में पूर्ण चंद्रमा चमक रहा था। पेड़ों की छाया धरती पर रहस्यमयी आकृतियां बना रही थी। हवाओं में एक अनोखी शांति थी, मानो प्रकृति स्वयं किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। गुरुद्रुह जंगल में घूमता रहा। तभी उसकी नजर एक सुंदर हिरण पर पड़ी। हिरण अत्यंत तेज और सतर्क था। गुरुद्रुह ने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। हिरण जंगल के भीतर गहराई में भागने लगा। शिकारी भी उसके पीछे दौड़ता रहा। इस पीछा करने में पूरा दिन बीत गया और धीरे धीरे रात हो गई। हिरण भागते भागते एक शांत तालाब के पास पहुंचा और पानी पीने लगा। गुरुद्रुह ने सोचा कि यह सही अवसर है। उसने अपना धनुष उठाया और तीर चलाने की तैयारी की, लेकिन तभी हिरण को खतरे का आभास हो गया और वो तुरंत भाग गया। गुरुद्रुह अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने निश्चय किया कि वो इस हिरण को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेगा। वो तालाब के पास खड़े एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया ताकि वो ऊपर से हिरण पर नजर रख सके, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। जब वो वृक्ष पर चढ़ा तब उसके पैरों से बेल के पत्ते टूटकर नीचे गिरने लगे और वे सीधे शिवलिंग पर गिरते रहे। गुरुद्रुह पूरी रात उस वृक्ष पर बैठा रहा। वो भूखा था, क्योंकि शिकार की तलाश में उसने कुछ भी नहीं खाया था। इस प्रकार अनजाने में उसका व्रत हो गया। रात भर जागने के कारण उसका जागरण भी हो गया और बेल के पत्ते गिरने से अनजाने में शिव पूजा भी होती रही। भाइयों और बहनों, यही महाशिवरात्रि की महिमा है। जब श्रद्धा नहीं होती तब भी यदि कर्म पवित्र हो जाए तो शिव कृपा बरसती है। सुबह होने लगी। चंद्रमा धीरे धीरे अस्त होने लगा और सूर्य की पहली किरणें जंगल में फैलने लगी। तभी वही हिरण पुनः तालाब के पास आया। गुरुद्रुह ने तुरंत अपना धनुष उठाया, लेकिन तभी हिरण ने मनुष्य की भाषा में कहा, हे शिकारी, मुझे मत मारो। मुझे थोड़ी देर के लिए अपने परिवार से मिलने दो। मैं वचन देता हूं कि मैं वापस आ जाऊंगा। गुरुद्रुह ये सुनकर हंस पड़ा। उसने कहा, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? यदि मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम कभी वापस नहीं आओगे। हिरण ने शांत स्वर में कहा, मैं सत्य बोल रहा हूं। मैं अपने वचन का पालन करूंगा। पता नहीं क्यों, लेकिन उस क्षण गुरुद्रुह के भीतर कुछ बदलने लगा। उसके कठोर हृदय में पहली बार करुणा की भावना जागी। ये महाशिवरात्रि की दिव्य ऊर्जा का प्रभाव था। उसने हिरण को जाने दिया, लेकिन चेतावनी भी दी कि यदि वो वापस नहीं आया तो वो उसके परिवार को खोज कर मार देगा। हिरण चला गया। गुरुद्रुह को लगा कि वो मूर्ख बन गया है, लेकिन कुछ समय बाद वो हिरण सचमुच वापस आया और इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे। हिरण ने कहा, हे शिकारी, मैं अपना वचन निभाने आया हूं, लेकिन मेरी एक विनती है। पहले मेरे परिवार को मार दीजिए। मैं उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता। ये सुनकर गुरुद्रुह का हृदय पूरी तरह पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उसने अपने जीवन में पहली बार प्रेम और त्याग का ऐसा दृश्य देखा था। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और न ही तुम्हारे परिवार को। आज से मैं हिंसा का मार्ग छोड़ता हूं। उस दिन गुरुद्रोह का जीवन बदल गया। उसने शिकार करना छोड़ दिया और भक्ति का मार्ग अपना लिया। भाइयों और बहनों, ये कथा ये सिखाती है कि महाशिवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं, ये आत्म परिवर्तन का पर्व है। इसी संदर्भ में शिव का पवित्र पंचाक्षर मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ओम नमः शिवाय। ये मंत्र समर्पण का मंत्र है, आत्मशुद्धि का मंत्र है और ब्रह्मांड से जुड़ने का मंत्र है। इस मंत्र के 5 अक्षर 5 तत्वों का प्रतीक है। न पृथ्वी तत्व, म जल तत्व, शी अग्नि तत्व, वा वायु तत्व, य आकाश तत्व। जब मनुष्य इस मंत्र का जाप करता है तब वो अपने शरीर, मन और आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात ब्रह्मांड की ऊर्जा विशेष रूप से जागृत होती है। इस रात किया गया मंत्र जाप 1000 गुना फल देता है। इस रात उपवास करने का उद्देश्य केवल भोजन त्याग करना नहीं, बल्कि नकारात्मक विचारों का त्याग करना है। इस रात जागरण करने का उद्देश्य केवल जागना नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करना है। और शिव की पूजा करने का उद्देश्य केवल फूल और जल चढ़ाना नहीं, बल्कि अपने अहंकार, क्रोध और लोभ को शिव चरणों में समर्पित करना है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि हर मनुष्य के भीतर शिव की शक्ति मौजूद है, बस आवश्यकता है उस शक्ति को पहचानने की। और जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को समाप्त कर देता है, तब उसका जीवन प्रकाश से भर जाता है। इसी संदेश के साथ ये कथा हमें याद दिलाती है कि शिव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे हृदय में निवास करते हैं। जो व्यक्ति प्रेम, त्याग और करुणा को अपनाता है, वही सच्चा शिव भक्त कहलाता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।